वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब ठीक ना? होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक नहीं हूँ गाइस। ठीक है, तो आपको तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। आपको तो एक खुशखबरी दे दी है और पतिदेव भी यहाँ पे नहीं है और जो भी मुझे करना पड़ता है अकेले ही करना, हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह सब अकेले ही करना पड़ेगा। भगवान का साथ चाहिए और किसी का नहीं, क्योंकि कुछ नहीं। दूसरा एक अच्छी मतलब गुड न्यूज़ है, एक सैड न्यूज़ ये भी है कि मेरे पापा जी काफ़ी टाइम से बीमार थे, दवाइयाँ खा रहे थे। मतलब कभी एक जगह से मतलब उनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, खाना जो भी खाते थे निकल जाता था, वॉमिटिंग आ जाती थी। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाइयाँ लेके वो खा रहे थे। फिर उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई और फिर जब मैं लास्ट टाइम घर गई थी तो 15-20 दिन रुकी थी, लेकिन पापा जी नहीं थे, वो हॉस्पिटल में थे। फिर आए थे, मैं 2-3 दिन रुकी, फिर मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और वहाँ पे थोड़ा ये है कि मुझे सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं वहाँ पे ना, थोड़ा जो भी काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। और इस टाइम तो मुझे तो यही बोला है कि बस आराम करना है। तो मैं कुछ टाइम के लिए गई थी और फिर आ गई। उसके बाद मेरे आने के 2-3 दिन बाद फिर पापा बीमार हो गए, फिर पापा को लेके चले गए। फिर वहाँ पे उनको कीमो लगे और गाइस मैं सबको पता था, अब तो पता कि कीमो का यूज़ मतलब क्यों लगते हैं, है ना। तो फिर जब घर आ गए, फिर अब हमारे घर में गाय भैंसें रखी हुई हैं तो थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब ये कि जो घर वाले हैं काम वगैरह 2-2 3-3 भैंसें रखें तो घर के काम भी करने पड़ते हैं, है ना। फिर मतलब उनको साफ़ सुथरी जगह जहाँ पे मतलब ऐसे मतलब ये सब ना हो, जैसे काम ना हो, टेंशन ना हो। पापा बहुत टेंशन लेते हैं, मम्मी भी। फिर मेरे भाई ने कॉल किया कि यहाँ लेकर आ जाते हैं, कीमो लगा उनको फर्स्ट। फिर लेके आ गए उनको यहाँ पे। उनका बुरा हाल, इतने चक्कर उनको कि मुझे और मम्मी को संभालना मतलब बहुत मुश्किल गया। फिर मेरा भाई आया, टेस्ट करवाए तो उनका ब्लड बहुत ही कम था, बहुत ही। तब उनको चक्कर आ रहे थे और आंखें उनके ऊपर ऐसे डर गए थे। फिर मेरे चाचू जी आए जैसे हाल चाल पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है। अब मैं बोलना नहीं चाहती कि क्या है। फिर मेरे पापा जी तंग आ गए, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, 1-2 महीने से मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। पैसा लगा रहा हूँ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, ठीक हो जाऊँगा। फिर मैंने मेरे रिलेटिव है उसको कॉल किया, पापा खुद ही कर रहे थे। मैं कहा नहीं, मैं करती हूँ बात। तो हमारे जो बोलते हैं ना रिलेटिव होते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। उसका बोलने का ये था कि अब नहीं कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने फ़ोन रखा, चिल्लाई, रोई। फिर मम्मी मेरी बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ, मम्मी के लिए बुरा लगता है। फिर पापा को पता चल गया कि उसने ये बोला होगा उस औरत ने, ठीक है। जबकि वो भी खुद बहुत ज़्यादा बीमार थी। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, अच्छा ही बोला कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। फिर उसके बाद मैंने रोई, चिल्लाई। उसके बाद फ़ोन लिया, उसको बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि आज के बाद वो कभी मेरे से बात नहीं करेगी। देखो, जाना सबको एक दिन है, सबको जाना है एक दिन, लेकिन कभी किसी के मुंह पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि पापा को हुआ क्या है। हॉस्पिटल लेके गए, जब वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं तो उन्होंने बोला कि आपको तो पता है क्या है। फिर भी पता नहीं मेरा दिल ऐसे मान ही नहीं रहा है कि ये हो सकता है। फिर जब दूसरा कीमो लगना था तो मैं बोल रही थी 2 दिन पहले चले जाओ, क्योंकि टेस्ट करवा दो फिर अच्छे से। तो यहाँ पे रिपोर्ट का कुछ मतलब टेस्ट यहाँ पे करवाए,
फिर रिपोर्ट में कुछ आया, पापा जी को तुरंत ऐसे 2 दिन बाद जाना था, यहाँ 10-12 दिन रुके मेरे पास, ठीक है। और फिर लेके चले गए, वहाँ पे भी चक्कर, मतलब खून चढ़ा रहे हैं उनको, वो पता नहीं कैसे कम हो रहा है अंदर से। और आज मैं कॉल कर रही हूँ, मम्मी का कॉल आ रहा है, बोल रहे हैं कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि उनकी जो अंदर मतलब वॉमिटिंग आ रही है, वो भी अलग कलर की। मैं बोलना नहीं चाहती। फिर मम्मी ने बोला कि अब ऑपरेशन होगा और उनको मतलब पाइप लगेगी अंदर, जो ऐसे खाएंगे खाना तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा, इससे जो पाइप होती है ना वो लगेगी। फिर मैंने बोला नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मी रो रही थी, क्योंकि ऑपरेशन करते हैं तो कुछ तो लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं। मैंने मेरे भाई को कॉल की, फिर मैंने बोला सब ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं कैसे? मम्मी रो रही है, मम्मी के पास कोई नहीं है इस टाइम, मतलब भाई हैं दोनों। अभी आधे घंटे बाद बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। मम्मी बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं, जो लिखा होगा वही होगा। और गाइस, जब वो यहाँ पे थे ना, मेरे पतिदेव कॉल करते हैं, नेट कॉल, ठीक है। मैं पापा को ज़्यादा बात करने नहीं देती हूँ, क्योंकि पापा अगर एक दिन सही हो जाते हैं तो दूसरे दिन फिर होता है ना कि बंदा बहुत बात करता है, फिर नेक्स्ट डे डल पड़ जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं बात कर लेता हूँ, मैंने बोला नहीं, रहने दो। और पापा भी मतलब ऐसे चिड़चिड़े हो गए थे, फिर सबको कुछ ना कुछ बोल रहे थे। फिर मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि मेरे पापा ऐसा क्यों बोल रहे, पापा तो ऐसा। अब होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा ये होता है कि सोचता है कि मैं, सब परेशान है, मैं चला ही जाऊँ यहाँ से या कुछ हो जाए, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और बोल देता है, और मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं मन ही मन में ऐसे सोचती रहती हूँ। ऊपर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बात करवा दे। फिर मैंने जब उनका नेट मतलब कभी बात करनी होती है तो उनका नेट मतलब कनेक्ट नहीं होता अच्छे से, तो हमारी भी ऐसे बात होती। कभी कभी जब होती थी तब पापा बीमार थे, मतलब बात करने, उनको ज़्यादा बात करने के लिए नहीं ये बोलते थे, लेकिन वो अपने फ़ोन पे खुद ही लगे रहते थे। फिर नेक्स्ट डे उनकी तबीयत खराब है, ऐसे बीपी, खून का। अब जब यहाँ से चले गए तो वहाँ पे बोलते हैं कि मतलब मेरे उनको कि उसने बात नहीं करी मेरे से, इतने दिन रहा। फिर मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला क्यों नहीं करवाई। मेरे से नहीं बोला। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट थी, नहीं तो प्रेग्नेंट हूँ, नहीं तो मैं चली जाती। अभी पता नहीं ऑपरेशन स्टार्ट हो गया होगा, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मम्मी बोलती है अब जो होगा क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क। मेरा भाई कॉल कर रहा है, बोलता है तू टेंशन मत ले। पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी फिर से कॉल किया मम्मी को कि जब जाएंगे तो बता देना। बहुत ये हो रहा है यार, जब मेरे पास थे तो यहाँ सोफे पे बैठे रहते थे, अब वो सब याद आ रहे हैं, वहाँ बेड पे बैठे रहते थे। बहुत याद आ रहा है यार। एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। माँ बाप जो होते हैं ना, एक एज होती है तो कुछ भी बोल देते हैं बच्चों को, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से
जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं तो उनका दिमाग में मतलब कुछ भी बोलते रहते, तो बच्चों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने ऐसा बोला। ठीक है, पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, भगवान जाने। और आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी।